गंदा सीन हो गया है। अभी तो मैंने कंसिस्टेंसी की बात करी। मैंने बोला था कि हेलो, ऐसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज है 14 मार्च, तो हैप्पी होली आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सबकी होली अच्छी गई होगी। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और वही हम अपने यूजुअल टाइम पर जिम जा रहे हैं। इस टाइम पर जिम जाने का यही फायदा होता है कि हमारे पास पूरा दिन बच जाता है। और आज तो वैसे भी होली है, तो पूरा दिन ऑलरेडी काफी ज्यादा काम रहेगा और हम में से शाम के टाइम पर कोई भी फ्री नहीं रहने वाला। अगर ये चीज हम शाम तक छोड़ दे तो मोस्ट प्रोबेबली हम जिम मिस कर देते आज। पर क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता? एक दिन छोड़कर जिम कुछ होता थोड़ी है। पर यहीं पर हम सब अधिकतर गलत होते हैं। जिस दिन कोई फेस्टिवल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जिम को स्किप कर देते हैं। अगर तुम्हारा जिम बंद है तो इट्स टोटली फाइन, और अगर तुम्हारा जिम खुला है जैसे हमारा खुला है तो कोई मतलब ही नहीं बनता छुट्टी करने का। क्योंकि जैसे तुम लोगों को पता ही है कि छोटी छोटी विंस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारी लाइफ में। वैसे ही छोटी छोटी जो हार होती है, छोटे छोटे जो प्रोमिसेस होते हैं जो हम अपने आप से तोड़ते हैं, वो भी काफी ज्यादा मैटर करते हैं हमारी लाइफ। ये एक चीज है जो मैंने पास कुछ सालों में सीखी है। सबसे मेजर बात, अधिकतर लोग जिम के अंदर इसलिए प्रोग्रेस नहीं बना पाते क्योंकि वो लोग कंसिस्टेंट होते ही नहीं है। सबसे मेन है कंसिस्टेंसी। अगर एक बार कंसिस्टेंसी हमारे अंदर आ जाती है तो बाकी सब चीजें काफी ज्यादा इजी हो जाती है। और यही सुबह जिम जाने से एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है कि क्या हमें इस टाइम पर कोई खाना खाना चाहिए। तो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि तुम इस टाइम पर कोई भी ऐसी मील मत लो जिससे तुम लोगों को फ्लोटिंग इश्यूज आए, क्योंकि इन द एंड तुम्हारा वर्कआउट उससे खराब जाएगा। तो उस मील को खाने का कोई फायदा नहीं होगा। अब तुमको ज्यादा भूख लगती है तो तुम 1 या 2 केले खा सकते हो, पर वो चीज मेरी कैलोरीज के अंदर फिट इन नहीं होती, इसलिए मैं जल्दी से वो चीज नहीं करता जब तक मेरे को खुद काफी ज्यादा भूख ना लग रही हो सुबह सुबह, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता क्योंकि मैंने सोने से जस्ट पहले ही खाना खाया हुआ होता है। मैं कोई मील नहीं लेता। अब क्या वो चीज मेरे वर्कआउट्स पे असर डालती है? बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में मेरे को लगता था थोड़ा सा, पर वो चीज विद टाइम तुम्हारी बॉडी अडेप्ट कर लेती है और तुमको एज सच कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पता लगता। बस एक चीज है जो की फर्क डालती है उस टाइम पर, वो है हाइड्रेशन। क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद हम बिल्कुल भी हाइड्रेट नहीं होते। हमने 6 या 7 घंटे तक बिल्कुल भी पानी नहीं पिया हुआ होता। तो कोशिश करो सुबह उठते ही सबसे पहले तुम पानी पियो, एक बड़ी बोतल, जिससे तुम्हारी जो बॉडी है वो अच्छे से हाइड्रेट हो जाए और उससे तुमको कोई भी चक्कर आने वाले इश्यूज नहीं होंगे। अब बीच में मैं कभी कभार नहीं पी पाता उतना पानी, जब मैं लेट हो जाता हूँ तो टाइम पर मेरे को चक्कर आ ही रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह अब जिम जाने से पहले एक ग्लास के अंदर पानी और नमक पीता हूँ, जिससे मेरी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कि पूरे रात भर में डिप्लीट हो चुके हैं, वो वापस रिकवर हो जाते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे जिम और आज है हमारा चेस्ट डे। एज ऑलवेज चेस्ट डे बेस्ट डे। तो अभी अपन निकल चुके हैं जिम के लिए। अभी तो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, सनराइज भी हो चुका है। चलते हैं और एक तगड़ा चेस्ट का सेशन लगाते हैं। यो गंदा सीन हो गया है। जिम बंद है, मतलब हमारा जिम खुला है जैसे हमारा खुला है। जिम खुला है पर जिम ओनर से बात करिए तो कह रहा है कि अगर हमको किसी ने वर्कआउट करते हुए देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर जिम में भीड़ हो जाएगी। तो कह रहे आज नहीं। तो अभी हम इसके आगे वाले जिम में ट्राई करने वाले हैं, जिसकी मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई है। अब होपफुली वो खुला हो। शिट भाई, जिम खुला है पर करना नहीं है वर्कआउट। खुला है पर बंद है। सॉरी यार। अब बस ड्रैगन फिटनेस खुला हो। हाँ, अभी तो मैंने कंसिस्टेंसी की बात करी थी और अब सारे जिम बंद है। सारे कह रहे शाम को खुलेंगे और शाम को कुछ नहीं पता। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, तो शाम हो चुकी है और हम जिम नहीं गए भैया की कृपा से। मेरी कृपा से कि भाई हमारी कृपा। मैंने बोला था कि सॉरी यार। तो आज का जिम तो नहीं हो पाया क्योंकि वैसे जिम भी बंद थे, मोस्ट ऑफ द जिम बंद ही थे, तो आज तो जा नहीं पाए। पर कल सुबह पक्का जाएंगे। कल का तो पक्का ही है, कल तो कोई दिक्कत नहीं है। यही फ़ायदा होता है मतलब एनी टाइम फिटनेस और कल फिट की मेंबरशिप होने का, ये खुले रहते हैं। तो मेरे व्यूज़ बढ़ाओ, अमीर बनाओ और कल्ट में भेजो। ओके, तो चेस्ट डे हो चुका है चालू। अब करेंगे लास्ट वार्म अप सेट 25 किलो से, उसके बाद हट जाएंगे मेन सेट पर। Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're just freaked out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. रैप्स कम आए, पहले सेट में 7 रैप्स आए थे और अभी वाले के अंदर 5 के राउंड आए हैं। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथ थोड़ी कम है पर चलता है। खाली 2 सेट्स करेंगे एज ऑलवेज। इंटेंसिटी हाई है तो मैं वॉल्यूम कम रख रहा हूँ, नहीं तो फिर रिकवरी में दिक्कत आती है।
always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts. That's it. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. तो अभी अपनी 2 एक्सरसाइज हो चुके हैं। दोनों एक्सरसाइज के हमने 2 सेट्स करे, तो इन टोटल 4 सेट हो गए। पर अब ऐसा है कि जब मैंने सेट कम करे हैं तो मैं अब एक्सरसाइजेस के वेरिएशंस भी इंक्रीज कर सकता हूँ। अब उससे क्या रहेगा, मेरी जो चेस्ट है उसको इंटेंसिटी तो हाई मिल रही है और उसके साथ साथ डिफरेंट एंगल्स में ट्रेन होकर तो वो ज़्यादा ग्रो करेगी। एज वेरिएशंस मदद करते हैं हमारी मसल्स को स्ट्रेंथन करने में और उनकी लुक को एनहांस करने में। तो अभी करते हैं। Set the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. Just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. तो अभी बहने आ रही है कपड़े देने के, मैं अभी चलते स्टेप्स कर रहा हूँ इधर ही कंसिस्टेंसी। तो यार वहाँ गए छत पर और अभी मैं करने वाला हूँ अपने स्टेप्स। वैसे मैंने जिम से आकर अभी तक कुछ खाया नहीं है, पर पहले हम अपने स्टेप्स कंप्लीट करेंगे क्योंकि फिर 12 बजे के बाद तो घड़ी पूरी रीसेट हो जाएगी, तो उसके बाद फिर कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है और 12 बजे से पहले खत्म करने ही होते हैं। तो इसलिए अभी स्टेप्स कर रहे हैं और उसके बाद कुछ खाएंगे। 6300 कुछ स्टेप्स हो रखे हैं, थोड़े से रह रहे हैं और 10 बज चुके हैं, तो मतलब स्टेप्स करते करते 40 मिनट और लगेंगे मुश्किल से। अब तुम लोगों को अगर ऐसा लगता है कि भाई स्टेप्स करते करते तुमको बोर हो रहा है, तो एक काम करा करो जो कि मैं खुद करता हूँ। मैं स्टेप्स करते करते ना कोई सा एनिमल लगा लेता हूँ। अभी मैं सोलो लेवलिंग देख रहा हूँ, उससे पहले मैं ब्रेकिंग बैड देख रहा था। ब्रेकिंग बैड तो मैंने खत्म कर दी भाई, बहुत तगड़ी सीरीज है, मतलब उसको तो ऑस्कर वगैरह भी मिल रखे ना शायद, तो वो तो बहुत तगड़ी है। तो अभी स्टेप्स करते करते मैं सोलो लेवलिंग देखूंगा क्योंकि वो तो खत्म हो गई। ऐसे ही होता है भाई, बोरिंग चीजों को इंटरेस्टिंग बनाओ तभी कंसिस्टेंट रह पाते हैं। अगर बोरिंग चीजों को बोरिंग ही रखोगे ना तो कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे, बिलीव मी। तो उसको थोड़ा सा इनोवेटिव वे के अंदर करो, पर थोड़ा बहुत बोरिंग तो रहता ही है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलता है। ये हो गई अपनी मील प्रिपेयर, दैट्स इट।